नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। आदमपुर का इलेक्शन चलन लग रहा है। सारी पार्टियां का जो है तना सर्वे दिखाया है, किसी पार्टी कितना में के करने लग रही है, लोगों की क्या राय है, सारी चीज़ दिखाई है। एक पार्टी माफ़ी मांगू जो रह गई ही ऊपर तो देख सको, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, और जो मैं नेता है राम कुमार सैनी है। तो पिछली बार आयो जब ऑफिस में कोई को नहीं था, तो अभी ऑफिस में कुछ बैठे हैं लोग, आप बात कर हाँ। और बूंदियो जो है वो चुनाव निशान है। ऑटो जी ने बोला कर अपने देसी भाषा में बूंदियो क्या देख रहा है। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बैठो साहब, जी, स्वागत है आपका जी। क्या सिचुएशन चलन लग रही है जी इलेक्शन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सिचुएशन ये है जी कि सारे जो स्पेशली SC-BC तबका है और दूसरी जातियों में भी जो शोषित आदमी हैं, जो पीड़ित हैं, वो सभी हमारे साथ आ रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे, समाज में भाईचारा कायम करेंगे। और ये मैंने SC-BC का इसलिए कहा कि जो अपने आप को बड़ी 4 पार्टियां कहती हैं, जैसे कांग्रेस है, इनेलो, आम आदमी पार्टी और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो उन्होंने सब ने एक ही विशेष जाति के लोगों को टिकट दे दिए हैं और सारे वो कांग्रेस से आए, माइग्रेट होके आए हैं। तो इस हालात में हमारे जो SC-BC के जो 80,000 वोट हैं, उनमें तो सिर्फ एक कैंडिडेट उठा हुआ है इलेक्शन में, और उनके जो उनकी जाति के जो 20% वोट हैं, 60,000 वोट हैं, उसमें 7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो हमारा वजूद उस हिसाब से ज़्यादा है और हमारे साथ में SC-BC लोग स्पेशली सारे जुड़ गए हैं। इसके अलावा SC-BC के अलावा भी और जो दूसरी जातियों के लोग भी हैं हमारे, वो भी साथ में हैं। तो इस तरह से हम जीत की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, तो सारी पार्टियों की तरफ जीत को दावा करे जावे थे, कितना वोटा हूँ जीत तो तारे साहब? देखो जी, जीत तो जनता तय करेगी। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत और पावर है। ये तो उन्हीं का फैसला होगा, वो हमें कितने वोटों से जिताएंगे। अपने मुंह से हम ये नहीं कह सकते, दावे नहीं कर सकते। फिर भी एक तारी कैलकुलेशन होनी भी थे। गाँव के अंदर गया हो, गाँव में सर्वे करे है, वोट मांगे है, कितनों के समर्थन देखने मिलो? हाँ जी, लोगों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये तो लोगों ने डिसाइड करना होगा जी। और मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में मजदूरी की और मैंने नहरों पे टोकरियाँ ढोई हैं। उस टाइम गधों की लेबर भी होती थी, डंकी लेबर बोलते थे। तो ठेकेदार तो गधों पे मतलब मिट्टी डुलवाते थे। मैंने खुद टोकरियाँ ढो के नहरें बनाई, खाड़ बनाए, और फिर मैं दिल्ली में 50 रुपये का कमरा लेके टीन की छत में 50 डिग्री के नीचे रह के पढ़ा, और तब मुझे पता चला कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। तब मैंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैंने 15 बैचलर मास्टर PhD डिग्री की हैं। तो उसके बाद मैं नहर विभाग में मैं चीफ इंजीनियर बना। तो ये है कि बचपन में जब मुझे संघर्ष पता चला, संघर्ष के थ्रू मैं आगे आया, तो उससे मुझे पता चला कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। मैं आज हर बच्चे को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा संघर्ष करके, पढ़ाई करके, कोई भी बाधा बीच में नहीं है, वो आगे आ सकते हैं। मेरा सपना है हर घर में सभी बच्चे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लें और आगे इस देश को संभालें जी। तो आपके बारे में थोड़ा ये बताओ कि अभी प्रेजेंटली थे कितने हो, और इलेक्शन में अभी एक थारा बता दूं कि जो मेन प्रत्याशी है गुलाब सिंह जी नरवाल है, और आंगो अभी रेजिडेंस कित है और कब थे जी? रेजिडेंस मेरा हिसार में है, सेक्टर 33 में, हाउस नंबर 149 है। ठीक है जी, मैं लोकल हूँ, मैं हिसार ज़िले से ही रहने वाला हूँ। बास गांव हमारा, जींद भिवानी रोड पे। ठीक है। हाँ जी। तो इस एरिया में जो बागड़ी बेल्ट बोली जावे या बागड़ी बेल्ट है टोटली आदमपुर, तो कम्युनिकेशन खातर लोकल कितना तारा वर्कर है जो लोगों में जाके सीधा अटैच कर सके? जी, जहाँ तक आपने बागड़ी बेल्ट की बात की है, मैं भी बागड़ी बेल्ट में रहा हूँ। मैं रिवासा तोसाम के पास में मेरे मामा हैं, ये बैठे हैं साथ में। तो मैं उनके वहीं पे 10 साल पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। बिल्कुल सेम यही भाषा है वहाँ पे, यही क्षेत्र है। तो 10 साल में रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझता कि बागड़ी है या नॉन बागड़ी है। सभी अच्छे इंसान हैं, यहाँ हल्के के बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी हर गांव में लगभग रिश्तेदारियां हैं और मैं बचपन से यहाँ आता जाता रहा हूँ, तो सबसे संपर्क है हमारा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जाति में शोषित आदमी हैं, पीड़ित भी हैं, जाटों में भी हैं शोषित और पीड़ित, क्योंकि जाटों में भी ये नहीं कि हर घर में नौकरियाँ मिल गई हैं। तो
हमारी जो पार्टी है वो हर शोषित और पीड़ित के साथ में रहेगी। और इस तरह से सभी SC BC और स्पेशली सभी शोषित पीड़ित बाकी जातियों के हमारे साथ लगेंगे तो एक दिन राजकुमार सैनी जी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर पूरे देश पे हमारे साथ सभी लोग लगेंगे तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे माननीय राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी की जो इमेज बताई जावे है कि ये एंटी जाट है, एंटी जाट बताई जावे आमतौर पर जब रिप्रेजेंट करो जावे थे कि हिसाब से। देखो जी, ये बिल्कुल समाज को गुमराह किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी एंटी जाट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार मैं हर जाति को आरक्षण देने का काम करूंगा। पीछे जाटों ने आरक्षण के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो मिला नहीं उनको, वो अलग बात है। मिला था तो फिर वो कोर्ट से खारिज हो गया, चलो। लेकिन क्या है कि हमारी जो पार्टी है वो कहती है कि जो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हर जाति को आरक्षण देंगे तो उसमें जाटों को भी हम, अगर उनकी 20% जनसंख्या है तो 20% उनको आरक्षण मिलेगा। और हमने ये कहा कि हर घर में एक नौकरी देंगे तो हर घर में नौकरी जाटों में भी। अब देखो जो जाट मुख्यमंत्री बनते हैं ज़्यादातर यहाँ पे तो अपने रिश्तेदारों को और जानकारों को ही आगे बढ़ाते हैं। बाकी इस हल्के में जैसे जो जाट भाई हैं हमारे, वो तो अब अभी भी पीड़ित हैं, उनके घरों में मैं जाता हूँ। मेरे साथ चलिए, अब मैं दिखाता हूँ कि जाटों का क्या हाल है, हमारे भाइयों का। वो भी आज शोषित और पीड़ित हैं, उनको कोई आज रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे वो आगे बढ़ सकें। अगर उसने भला किया है तो वहाँ पे रोहतक बेल्ट में ही जाटों का भला किया है, और बाकी तो पीड़ित हैं, शोषित हैं। उन जाटों को भी हमारी पार्टी सहायता करेगी और उनको आगे लेके आएंगे हम। इस लिहाज से हमारी जो पार्टी है वो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है जी। राजकुमार सैनी जी ज़्यादा दिखने को लग रहा है इलेक्शन में, के बात किन्ने है टाइम को लगे बनाने में। देखो जी, हमने 14 तारीख को नामांकन दाखिल किया था, उसी दिन से लगातार माननीय राजकुमार सैनी जी हल्के में हैं। और मतलब आपको हैरानी होगी, कई गांव तो उन्होंने 3-3 बार कवर कर लिए हैं, हर रोज़ हल्के में होते हैं वो। जी, तो अभी कोई बड़ी आपकी तरफ वो जो एक लास्ट टाइम पर रोया करे कि जब अभी इलेक्शन खत्म हो भी टाइम कोई बड़ो रैली वगैरह करने की कोशिश हो है, अपने भीड़ दिखाने की कोशिश हो है, सपोर्ट दिखाने की कोशिश हो है, तो लास्ट में तरीके प्लानिंग हमारी देखो जी, हम भीड़ दिखाने वाली हमारी कोई वो नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। हम तो भीड़ हमारी है वोटर। हम गांव में जाके अपना सारा प्रचार कर रहे हैं और हमारे मतलब स्टार प्रचारक जितने भी हैं वो सभी आएंगे, हमारे जो भी आएंगे वो सैनी साहब लेके आएंगे उनको। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग हमारे से सीधे जुड़ने लग गए हैं। तो हम तो क्या है कि सीधे डायरेक्ट हम तो अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनसे ही डायरेक्ट जाके मिल रहे हैं। तो जो भीड़ इकट्ठे करने की बात आपने कही है और जो प्रचारकों की बात की हुई है वो तो आप सामने देख रही हैं, किधर पंजाब से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो हल्के के वासियों से डायरेक्ट सीधे जुड़े हुए हैं। हमें स्टार प्रचारक की और भीड़ इकट्ठी करने की नई आदत है, नए और है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदमपुर की जनता ने एक संदेश और दिया जी। मैं सभी आदमपुर वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई, मैं गुलाब सिंह नरवाल हूँ, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रत्याशी हूँ और हमारा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बहुत भारी बहुमत से जिताएं। मैं सुख दुख में सभी के साथ में हमेशा ही खड़ा रहूँगा, आपके साथ रहूँगा जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये है अपने सागे गुलाब सिंह नरवाल जी, और बताइयो कि क्यों समर्थन देना चाहिए। तारीखी राय है कमेंटा के माध्यम से जरूर बताइए। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ में रिव्यू सागे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।